हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम सीरीज का पार्ट सी ले रहे हैं। इसमें हम एग्ज़ाम में आया हुआ एक बहुत ही इजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये बेसिकली रिलेटेड होगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एप्लीकेशन से, यानी वैद्युत चुंबकत्व के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वैद्युत चुंबकत्व की अगर बात कर रहे हैं तो पहले उसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है वो देख लीजिए। तो चलिए बात कर रहे हैं अगर घरों में यूज की, तो हमारा मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे हमारा पानी को टंकी तक लिफ्ट करने वाला पंप हो, उन सभी में मोटर यूज होती है। और चाहे बात करें आपके लाइट जाने पर उस जनरेटर की जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होती है। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन नाम की एक डिवाइस का नाम सुना होगा आपने, जो साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में यूज की जाती है। बीटाट्रॉन नाम की दूसरी डिवाइस मेडिकल फील्ड में बखूबी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बात करें तो ट्रांसफार्मर, जो आपने मेरे ख्याल से देखा ही होगा ज़रूर, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा चाहे आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें या स्क्रैप्स को उठाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, ये सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन हैं। तो देखा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने हमारी लाइफ को किस तरह से प्रभावित किया है। तो हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे, आइए अब उसको देखते हैं कि लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 2016 में 5 मार्क्स का। क्वेश्चन था वैद्युत चुंबकत्व के अनुप्रयोग लिखिए, यानी राइट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे? देखिए, आपको पता है कि एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, अभी मैंने आपको बताया था, अभी डिटेल में उसे डिस्कस भी करेंगे। तो सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपने आंसर में वैद्युत चुंबकत्व के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा विद्युत चुंबकत्व के अनुप्रयोग, उसके सामने एक एरो डाल के उसे कम से कम 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 7 पार्ट्स बना रखे हैं इसके, यानी कि विद्युत चुंबकत्व के मैंने 7 एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। तो आप लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको डिवाइड करते हुए 7 पार्ट्स में लिख लेंगे। पहला एप्लीकेशन लिखा है विद्युत मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरा एप्लीकेशन है विद्युत चुंबक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। तीसरा एप्लीकेशन है विद्युत जनरेटर, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। और उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका 4th नंबर साइक्लोट्रॉन। 5th नंबर का एप्लीकेशन है बीटाट्रॉन। और 6th नंबर का एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर। और 7th नंबर का एप्लीकेशन है प्रेरण कुंडली, यानी कि इंडक्शन कॉइल। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कि इनको आप इलैबोरेटेड वे में, यानी विस्तार पूर्वक किस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है यहाँ पर विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप डिस्क्रिप्शन देंगे। विद्युत मोटर क्या करती है? देखिए, विद्युत मोटर का नाम आप सभी ने सुना है, जो आपके घरों में ऊपर छत में रखी हुई टंकी में पानी चढ़ाने के लिए जो आप मशीन यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। साथ ही मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। ऐसी ही कई डिवाइसेस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। दरअसल इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका आप प्रिंसिपल लिख के बता देंगे वहां पर कि जब किसी आयताकार कुंडली को, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं और फिर उस रेक्टेंगुलर कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी उस रेक्टेंगुलर कॉइल में आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस कुंडली पर, यानी उस कॉइल पर एक टॉर्क वर्क करता है, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसकी वजह से वो कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने लगती है। ठीक है, इसको और भी डिटेल में आपने शायद 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। इसका उपयोग विद्युत के पंखे, जल पंप, आटा चक्की इत्यादि में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर। वहां पर मैंने ऊपर लिखा था विद्युत चुंबक, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया है क्रम यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा फिर भी उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर पर मैंने लिखा है यहाँ पर विद्युत जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा डायनामो या फिर एसी डायनामो भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब भी लाइट जाती है तो आप जनरेटर का इस्तेमाल करते हुए कई जगह पर आपने देखा होगा।
जनरेटर के द्वारा आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फिर से प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो दरअसल इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम की जो डिवाइस है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है, यानी कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब भी किसी बंद कुंडली को यानी एक क्लोज्ड कॉइल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के घुमाया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है और इसकी वजह से उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह से कुंडली को घुमाने में किया गया काम जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, यानी कि जो आप कॉइल को घुमाने में रोटेट करने में जो काम कर रहे थे यानी जो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी 10th क्लास में आपने इलेबोरेटेड वे में पढ़ा होगा। यहाँ पर एग्जाम में आप इतना लिख दें काफी है। थर्ड एप्लीकेशन इसका मैंने यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ऐसा चुंबक जिसे इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से आपने बनाया है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। यदि हम परिनालिका यानी सोलेनॉइड में नर्म लोहे की छड़ रख दें तो वो विद्युत चुंबक बन जाती है, लेकिन इस तरह से जो चुंबक बनाएंगे आप वो एक अस्थायी चुंबक होगा यानी टेम्परेरी मैग्नेट होगा। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर मैंने एक परिनालिका एक आयरन की रॉड दिखाई है ऑरेंज कलर में और इस आयरन की रॉड यानी कि जो नर्म लोहे की छड़ है इसके चारों ओर एक वायर लपेटा है और इसको नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब करंट फ्लो कर रही है तो इस नर्म लोहे की छड़ का एक हिस्सा बन गया है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा हिस्सा बन गया है आपका साउथ पोल। तो जब तक इस सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती रहेगी उसके अंदर रखी हुई नर्म लोहे की छड़ चुंबक का काम करेगी, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी को आप ऑफ कर देंगे यानी बैटरी का कनेक्शन ऑफ कर देंगे वैसे ही आपकी ये नर्म लोहे की छड़ विचुंबकित हो जाएगी यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। 4th नंबर का एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। दरअसल साइक्लोट्रॉन नाम की डिवाइस जो है आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान करने तथा उन्हें त्वरित करने की एक युक्ति है। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज्ड पार्टिकल यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा कण, ये सभी के सभी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। ये साइक्लोट्रॉन नाम की डिवाइस इनको एक्सिलरेट करने का काम करती है और साथ ही उन्हें हाई एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्वियसली उसके पास हाई एनर्जी होगी। ठीक है, तो तब जब ये कण उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और त्वरित हो जाते हैं तो इन ऊर्जा युक्त कणों का उपयोग हम नाभिकीय विघटन में कर सकते हैं, नाभिक की संरचना ज्ञात करने में कर सकते हैं, साथ ही इनके द्वारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप उत्पन्न कर सकते हैं जिनका प्रयोग हम मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो हाई एनर्जी एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स हैं उनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? न्यूक्लियर फिजन में कर सकते हैं, न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर जानने में यूज कर सकते हैं और साथ ही आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं जो कि हमारे मेडिकल फील्ड में बखूबी यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन 5th नंबर का लिखा है मैंने यहाँ पर वह है बीटाट्रॉन। अब बीटाट्रॉन क्या है? ये लगभग साइक्लोट्रॉन की तरह ही सिमिलर डिवाइस है। बीटाट्रॉन नाम की डिवाइस से आप इलेक्ट्रॉन को लगभग 10 मिलियन वोल्ट यानी 1 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से फिर आप हाई एनर्जी की एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और गामा रेज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बीटाट्रॉन नाम की डिवाइस से इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट जब करेंगे तो आपको उसकी जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी और तब इन इलेक्ट्रॉनों की हाई एनर्जी को यूज करते हुए आप हाई एनर्जी की एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हाई एनर्जी की गामा रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था बीटाट्रॉन डिवाइस का उपयोग। उसके बाद देख लें अगर 6 नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगला एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर के फॉर्म में। ट्रांसफार्मर का नाम आप सभी ने सुना होगा।
ट्रांसफार्मर नाम की डिवाइस म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अब ट्रांसफार्मर करता क्या है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा। ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के पोटेंशियल को चेंज करने में यूजफुल होता है, यानी इसके द्वारा आप प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बदल सकते हैं। ये दो टाइप का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बात करें अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो ये क्या करता है, यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निर्बल विद्युत धारा में बदल देता है। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपकी लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज की लो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अपोजिट जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है यानी अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, वो उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रबल विद्युत धारा में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये हाई वोल्टेज की वीक अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज की हाई इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, अगर वोल्टेज के टर्म में देखा जाए तब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो 7th नंबर का हमने लिखा था वो था प्रेरण कुंडली। अब प्रेरण कुंडली क्या है, इंडक्शन कॉइल ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो निम्न विभव की विद्युत धारा को बदल देता है उच्च विभव के स्पंदों में। यानी इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज पल्सेस फ्रॉम अ लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट सप्लाई। आशा है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक काम करिएगा कि इसे अपनी नोटबुक में खुद लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।